सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे मनुष्य जीवन के बाद ऐसा क्या करेंगे, कम से कम मनुष्य जीवन तो मिल जाए। मोक्ष मुक्ति अगर नहीं भी मिलती, इस जन्म में साधना पूरी नहीं होती, तो कम से कम आगे कुत्ते बिल्ले बंदर तो ना बने। तो पहले ये मानव शरीर मिलता कैसे है? संचित कर्म, पाप पुण्य अनंत जन्म के, उसको संचित कर्म कहते हैं। जो अभी भोग रहे आए हो तुम, इसको किस्मत कहते हैं, प्रारब्ध। तुमने एक सीढ़ी बनाई होती है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सीढ़ी तुमने बनाई है, पर तुम सिर्फ रोल करने आए हो उस सीढ़ी में जो भगवान ने तुम्हारी बनाई है। सिर्फ गुरु उस सीढ़ी में चेंजेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो भी तुम अगर उसकी आज्ञा में हो, उसके शरणागत हो, उसके हुक्म में हो। नहीं तो भगवान ने तुम्हारी सीढ़ी बना दी और जैसे एक पिक्चर सेलेक्ट हुई, उसमें हीरो सेलेक्ट हुआ, अब हीरो ने वैसे वैसे रोल करना है। ऐसे ही तुम्हारी एक सीढ़ी भगवान ने बना दी और तुम्हें जीवन दे दिया। कैसा पति मिलेगा, घर मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, क्या क्या होगा, ये सब तय है। सिर्फ तुम उसमें रोल करते जा रहे हो और सब कुछ पाप पुण्य अच्छा बुरा ये होता जा रहा है। और तुम अपनी एक अलग सीढ़ी बना के रखी है कि बड़े होंगे ऐसा करेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। तो फिर दिल टूटेगा, रोगे, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ये, मेरी तो ये किस्मत ही खराब है, ये ऐसी बातें करोगे तुम। क्योंकि ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हमारा जीवन पहले से पाप पुण्य के हिसाब से तय है कि तब कौन मर जाएगा, तब कौन बिछड़ जाएगा, तब कौन धोखा दे जाएगा, तब कौन छोड़ जाएगा, ये सब कुछ तय है। तो तीसरे नंबर पे है क्रियामान, जो आज कर्म कर रहे हैं। इस संचित कर्मों के आधार पे जब अनंत पाप पुण्य हमारे उदय होते हैं और 84 लाख शरीर धारण करने के बाद एक भगवान मौका देता है नर नारी के चोले में कि भाई इस कैद से निकलना चाहता है तो उठ जाग और गुरु के पास जा, बड़ा हो गया, ये तेरा खाना पीना सोना भोगना इतना दंड पा लिया आपको, माँ के पेट में लग लग लटका है 9 महीने, उसके बाद यमदूतों से मार खाई है, फिर बचपन से लेके बुढ़ेपे तक दुखी तूने भोगा है। तो इसलिए बच कर अब संतों के पास जा, अपनी पहचान कर और अपने लोग वापिस आ, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज है जो उनको हासिल कर। तो संचित कर्मों के आधार पे 84 लाख योनियों के बाद हमें मानुष चोला मिला है। इसलिए मानुष चोला में पहले पूर्ण गुरु बनाए, उनसे नामदान प्राप्त करें, तन मन धन से मन की शुद्धि करने की तरफ चले। तन और मन और धन तीनों चीजें तीनों जोड़े, किससे? हरि गुरु से, क्योंकि वो पवित्र है और हम पापी हैं और हमें कम से कम मनुष्य चोला चाहिए। फिर से अगर तो तुम ज्ञान ही नहीं सुनोगे, प्रवचन ही नहीं सुनोगे किसी सिद्ध गुरु का पूर्ण, जिसमें तत्व ज्ञान हो, ऊपर ऊपर की बातें ना हो, अच्छी अच्छी बातें 10 कर दी 20, उससे कुछ नहीं होगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कहाँ से आए हो, मर के कहाँ जाओगे, क्यों दुखी हो, इन दुखों से छुटकारा कैसे होगा, सुख क्या है, आनंद क्या है, मर के बंदे कहाँ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जब मरना ही है तो जन्म क्यों हो रहा है बार बार, ये सारी चीजें जिससे पता चले। अब तुमने ज्ञान ही नहीं पाया तो इसलिए तुम्हें मनुष्य जीवन क्यों मिलेगा? तुम तो कुत्ते बिल्ले, कुत्ते को जितना ज्ञान चाहिए, जितना बंदर को ज्ञान चाहिए, या किसी और जोनी में ज्ञान चाहिए, भगवान बोले खाना पीना सोना भोगना, ये 4 ही काम तूने किए थे मनुष्य बन के घर परिवार में। तो ये ज्ञान तो भाई कुत्ते बिल्ले बंदरों को भी है, इसलिए तूने विवेक ही नहीं हासिल किया। जब तक तुम सिद्ध गुरु का प्रवचन नहीं सुनोगे, तत्व ज्ञान चाहे तुम चौकियां लाखों करोड़ों सुनो, तब तक तुम्हें मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। चाहे तुमने तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा, उसी से तुम्हारी बुद्धि में विवेक होगा। अब जब तुम्हारी बुद्धि में विवेक हो जाएगा तो भगवान देखेगा कि हाँ, इसने मनुष्य जीवन में यार सुना था आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। चलो पूरी तरह शरणागति नहीं कर पाया, कोशिश तो की, एफर्ट तो किया, चला तो सही 5%, 10%, 20%, सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, इन्हीं चारों कामों में नहीं फंसा रहा। भजन कीर्तन सत्संग शरणागति की तरफ कुछ तो कदम बढ़ाए इसने, कुछ तो चला अपनी साधना को लेके। तो इसलिए अब इसकी बुद्धि में इतना विवेक तो है, इसको कुत्ता बिल्ला बंदर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इसको फिर से मनुष्य बनाना चाहिए, फिर मौका इसको देना चाहिए। जो पीछे इसकी साधना हुई 40-50%, तो फिर इसको उसी अवतारी गुरु से किसी न किसी रूप में
क्योंकि वो तो आते रहते हैं अपने जीव का कल्याण करने के लिए धरती पे। तो फिर किसी सिद्ध संत से इसको मिलाना चाहिए ताकि बची हुई साधना इसकी पूरी हो और ये अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर जाए। अब किसी ने यहाँ ये मोहाली है, यहाँ से दिल्ली जाना, कोई पैदल जाएगा, कोई साइकिल पे जाएगा, कोई मोटरसाइकिल पे जाएगा, कोई कार पे जाएगा, कोई। आप कितनी तेज तुम शरणागति करते हो इसी जीवन में, कितनी साधना करते हो, कितना पास चले जाते हो मंजिल पे, ये तुम्हारी शरणागति पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुमने साधना ही नहीं शुरू किया, जहाँ जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा गवा रहे हो, तो तुम 84 लाख में ही भटकोगे। तो अगर मनुष्य बन के आए हो, नर नारी, मोक्ष मुक्ति नहीं भी मिला, गुरु का लोग ना भी मिले, तो कम से कम इतनी कोशिश तो करो कि मरते वक्त इतनी कमाई तो तुम्हारे पास हो कि फिर से मानव चूल्हा तो मिल जाए और फिर कोई सही गुरु सिद्ध संत या वही वाले गुरु फिर अगले अवतार में तुम्हें मिल जाए और आगे की साधना करा दे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा आ जाए, सुख शांति प्रेम आनंद की तुम्हें प्राप्ति हो। तो सिद्ध गुरु से नामदान लें, एकांत सिमरन करें। पीछे हमने बताया था सिमरन में क्या गलतियां करते हैं लोग, उसको मत करें। सारे प्रवचन सदगुरु जोगी पीर धाम से सुने। और ये प्रवचन कोई कच्चे गुरुओं के लिए नहीं है, या कोई भीड़ के बनाए हुए गुरुओं के लिए नहीं, ये सिद्ध श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण परमहंस गुरुओं पे आधारित है। ये सारे जो प्रवचन हम जितने भी देते हैं, तो ऐसे उनकी तन मन धन से सेवा करें। अब तन मन धन ये तीनों से हम गंदे और पाक पवित्र है, हमने सत्संग करना है, इसका जुड़ाव करना है। जोगी, जोगी क्या था, जोग क्या होता है, दो चीजों का जुड़ना। तो तन को दान की सेवा, संगत की सेवा, उनकी सेवा में लगाए, मन की शरणागति करें और धन से अपना दसवंध दान करें। जब उससे ज्यादा तुम्हारा दिल है, ज्यादा भी दान कर सकते हो। तो ये तीन चीजें तुम्हारे पास है, इन तन मन धन से तीनों से सत्संग करना है, जुड़ाव करना है हरि गुरु से, परमात्मा से, भगवान से। तो तब तुम्हें मानुष जीवन, अगर तुम्हारी साधना चल रही है, तुम्हें सहनशीलता, दीनता, नम्रता ये गुण आ रहे हैं। साधना भक्ति से भाव भक्ति में तुम जा रहे हो कि अब सुनते हो भी भजन, भाव जुड़ जाता है, उसके विरहा का भाव है, संयोग का भाव है, नाचने का भाव है, अंदर मस्ती खिल जाते हो, आनंद में चले जाते हो एक एक भाव में साथ भी। अगर साधना भक्ति से ऊपर आ चुके हो तो सहनशीलता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, सबको मान देना, खुद का मान नहीं चाहना, ये गुण आ जाएंगे। तो समझो कि मनुष्य जरूर बनोगे अगले जन्म में, अगर इस जन्म में मोक्ष मुक्ति नहीं हुई, कितनी साधना, अगर यही गुण नहीं आएगा तो वही खड़े हो तुम, जहाँ कुत्ते बिल्ले बंदर ये सारा कुछ खड़े हैं, खाना पीना सोना भोगना पे। तो इसलिए कम से कम मनुष्य का जीवन तो मिल जाए, उसके लिए सबको मेहनत करनी चाहिए, सेवा सिमरन करना चाहिए और तन से, मन से, धन से गुरु हरि गुरु भगवान के महात्मा की किस्मत वाले हो, भगवान तो मिलेगा नहीं, कोई अवतार तो मिलेगा नहीं। अगर तुम शरणागत नहीं होना चाहो तो गुरु ही नहीं होगा, पूर्ण तो कहाँ होगे। तो फिर पता नहीं मानव चोला मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कुत्ते बिल्ले बंदर बनोगे। सोचो कि तुम एक कुत्ता हो, कहाँ सोओगे, कहाँ खाओगे, ठंड हो रही है कहाँ जाओगे, गर्मी हो रही है कहाँ जाओगे, रोटी कहीं जाओगे लठ मारेंगे लोग। सोच के देखो जोनियों में कितना दुख सहन करना पड़ता है। और अभी तो तुम मनुष्य, रोटी कपड़ा मकान का अच्छा बुरा इंतजाम थोड़ा ज्यादा तुम्हारे पास है, आगे वो भी नहीं देगा, यमदूतों से मार खाओगे वो अलग से। तो बस करो, कब तक दुख पाओगे। और दुख पाने का जो कारण है वो है अज्ञानता, अविवेक, मूर्खता करना। तो इसलिए जो ऐसे मूर्ख हैं, खुद को शरीर जानते और शरीर की दुनिया में ही खाना पीना सोना भोगना में जी रहे हैं, इनका एंड में 84 लाख योनि इनको प्राप्त होएगी। तो कम से कम मनुष्य जीवन पाने के लिए जो छोटी छोटी बातें इन शॉर्ट में हमने बताई हैं कि तन मन धन से सेवा करें, गुरु का सिमरन करें, दिया हुआ। और जो सिमरन में मैंने बताया था कि ये गलतियां ना करें, उन गलतियों को निकालें, अपने पापों को धोए, अपने पे फोकस करें कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ अपने पाप धोने आई हूँ, आगे वर्तमान और फ्यूचर ठीक करने आई हूँ, मुझे किसी से क्या मतलब। जो उसका दंड और उसका फल गुरु देगा उसको, मुझे तो अपने आप को ठीक करना है। इसलिए
मैं अपने आप से धोखा ना करूं और अपना कल्याण करूं, कृपा करूं, नहीं तो एंड में मुझे पछताना पड़ेगा। 4 वरदान, मानव चोला मिल गया, गुरु मिल गया, भूख भी थी कि यार अपना कल्याण कर ले, पर उनकी शरणागति नहीं हुई, 0 हो गया। अब मानव चोला मिल गया, गुरु सही नहीं मिला, 0। गुरु सही मिला, उनका सत्संग ही नहीं मिलता, तब भी 0। उनका सत्संग भी मिलता है, अपने कल्याण की भूख ही नहीं है, 84 लाख में ही भटकना है, तब भी कुछ नहीं होगा। अपने कल्याण की भूख भी है, उनके चरणों में शरणागति नहीं हुई, तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे जो वरदान है तुम्हें जो मिले हैं, मानव चूल्हा, पूर्ण गुरु, सत्संग और अपने कल्याण की भूख, इसको व्यर्थ ना जाने दो। इसी जन्म में कोशिश करो कि मंजिल मिल जाए, नहीं तो कम से कम मनुष्य जीवन तो मिले, ताकि गुरु जी फिर हमें मिल जाए और हमारा कल्याण करें। रामदास की तरफ से जय हो।